सो गाइस, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनी मैम। मोनी मैम एक सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, एक हीलर, नेचुरोपैथ करती है। अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो मैम का जो एक्सपीरियंस है वो 20 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है मैम का, और मैम जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे भी वर्क करती हैं। तो आइए मैं मैम से ही जानता हूं उनके बारे में। मैम, सबसे पहले स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, और आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। थैंक यू विशाल, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हेयर। एंड आपने ऑलरेडी सब कुछ बता ही दिया है। जी हाँ, मैं एक सर्टिफाइड हीलर हूँ। मैं PLR थेरेपिस्ट हूँ, IPHM द्वारा सर्टिफाइड हूँ, जिसके अंडर मैं हिप्नो हीलिंग और दूसरे अदर मोडालिटीज़ को यूज़ करके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करके हील करती हूँ। इसके अलावा मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ फिजियोथेरेपी में, पोस्ट MPT न्यूरोलॉजी हूँ। साथ ही मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ नेचुरोपैथी में, एंड मेरा क्लिनिक बीटा 2 ग्रेटर नोएडा में स्थित है, डॉक्टर मोनीज हेल्थ केयर के नाम से। मैम, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि नेचुरोपैथी होता क्या है? देखिए, अगर सिंपल शब्दों में मैं इसकी बात करूं तो नेचुरोपैथी को जो हम आम तौर से जानते हैं वो है नेचुरल तरीक़ों से इलाज। जो भी चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं, नेचर ने हमें मिट्टी दी है, पानी दी है, धूप दी है, हवा दी है, इन सब चीज़ों को कंबाइन करके जब हम इलाज करते हैं, फूड हमारा नेचुरली उपलब्ध, जो चीज़ें हम नेचुरली प्रकृति ने हमें दी है, उन तत्वों का इस्तेमाल करके जब हम इलाज करते हैं तो उसको हम नेचुरोपैथी कहते हैं। ओके, नेचुरोपैथी परमानेंट सोल्यूशन देती है क्या किसी बीमारी में? हाँ, नेचुरोपैथी बहुत सारी बीमारियों में, लगभग हर बीमारी में एक आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देती है। बिकॉज नेचुरोपैथी के द्वारा हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। हम रूट कॉज को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। हम सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते, रूट कॉज को ट्रीट करते हैं, तो उसकी वजह से हमें लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं और एक परमानेंट सॉल्यूशन। ओके, कुछ बताना चाहेंगे लाइक नेचुरोपैथी में वैसे कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ हैं जो रेगुलर वाले में हैं? से लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, आप सुनते होंगे, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन है, थायराइड है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, पिकॉस है, पिकॉर्ड है। लाइफस्टाइल रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स हैं मेनली वो तो बहुत ही कॉमनली ट्रीट होते हैं। माइग्रेन है, ठीक है, प्लस फिर जब हम हायर एडवांस साइड्स पे जाते हैं तो फिर किडनी के डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर के प्रॉब्लम्स हैं, उनमें नेचुरोपैथी हेल्प करती है, उनको डिटॉक्स करने में, उनको हील करने में, उनकी हीलिंग को फास्ट करने में, रिकवरी को फास्ट करने में हेल्प करती है। सो जैसे अभी आपने ये भी बताया मैम कि लाइक कैंसर जैसे बड़ी बीमारी के लिए भी नेचुरोपैथी एक बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। सो कोई ऐसा आप केस बताएंगे जिसमें, या फिर ऐसी एक्सपीरियंस बताएंगे जिसमें वो ट्रीट होके और वापस रिकवर होके आ गए हों? देखिए, कैंसर को मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% नेचुरोपैथी से ही ट्रीट किया मैंने। उनका मेडिसिनल कीमो चल रहा था। एक पेशेंट थे मेरी नज़र में जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया, जिनको मैंने सपोर्ट किया नेचुरोपैथी के द्वारा। उनका नेचुरल मेडिसिनल कीमो चल रहा था, जो उनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट था। लेकिन साथ में जब कैंसर का पेशेंट होता है तो उसे इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, प्लस एक डाइटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नेचुरोपैथी हमें कहती है कि जितना भी बॉडी में शुगर जा रहा है, कैंसर सेल्स उस पर पनपते हैं। कैंसर सेल को पनपने के लिए, बढ़ने के लिए, बढ़ोतरी के लिए शुगर की ज़रूरत है। तो वहाँ पे नेचुरोपैथी का डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। आप फूड साइंस के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू उसको हेल्प करते हैं। तो जब वो सपोर्ट साथ में कंबाइंड होती है, हीलिंग रिकवरी फास्ट हो जाती है। एंड ऐसा हमने रिजल्ट पाया कि फिर उनकी रिकवरी फास्ट हुई और उनको एक बेटर आउटकम मिला। ओके, अगर हम पिकॉस की बात कर लें तो क्या उसका नेचुरल ट्रीटमेंट अवेलेबल है क्या? पिकॉस का ऑफ कोर्स नेचुरल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बिकॉज पिकॉस में आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। प्लस पिकॉस होता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट किया जाता है और एज ए रिज़ल्ट आपको पिकॉस से मुक्ति दिलाई जाती है। आपने बताया हार्मोनल डिसऑर्डर के बारे में, सो एक बार आप ये भी क्लियर करेंगे कि हार्मोनल डिसऑर्डर किस टाइप से होते हैं और ये होता क्या है? हार्मोनल डिसऑर्डर्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उन हार्मोन्स का अपना एक अलग फंक्शन होता है, हर हार्मोन का अलग फंक्शन होता है। अगर हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की बात करें या किसी भी और डिजीज से रिलेटेड हार्मोन की बात करें, थायराइड की बात करें, डायबिटिक के लिए इंसुलिन की बात करें, तो ये सब रिजल्ट होता है, आउटकम होता है हमारे पुअर लाइफस्टाइल का, हमारे गट प्रॉब्लम का। अगर आपका गट ठीक नहीं है
तो भी ये चीज़ें आती हैं। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, जो आजकल सभी लोग स्ट्रेस को बना लिए हैं, वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना चाह रहा, तो एज ए रिजल्ट आपके हार्मोन्स उसको ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मिलके पुअर लाइफस्टाइल, आपका गट, आपका स्ट्रेस लेवल, ये सब मिलकर के इस चीज़ को बढ़ावा दे देते हैं और हार्मोन्स इम्बैलेंस। ओके, कुछ लोग जो है अभी गट हेल्थ के लिए, मैंने कई सारे नेचुरोपैथी वाले ही लोग हैं, उनके मैंने वीडियोस देखे हैं कि एक जार लेते हैं और उस जार में क्या करते हैं कि वो नींबू, टमाटर और तरह तरह की चीज़ें, जो कुछ फल फ्रूट्स डाल के, और उसको एक अल्कलाइन वाटर बोल के और कह रहे हैं कि ये पियो और इससे आपके गट हेल्थ सही होंगे, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ने लगेगा। आप कहाँ तक मानते हैं ये सही है? विशाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है। आप मुझे ये बताइए, क्या आपकी और मेरी बॉडी सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपका और मेरा सोचने का तरीका सेम है? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। नेचुरोपैथी ये मानती है कि एवरी इंडिविजुअल बॉडी इज़ डिफरेंट, ठीक है। आपकी बॉडी का जो मिजाज है, जो नेचर है, वो डिफरेंट है। हम नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में ये मानते हैं कि कोई बॉडी जो है वो हीट वाली होगी, कोई कोल्ड वाली होगी, किसी में वायु तत्व ज़्यादा होगा। ऐसे ही हमारी फूड साइंस हमें ये समझाती है कि हर फूड का अलग एक तासीर है। बिल्कुल, कोई चीज़ ठंडी है, कोई चीज़ गर्म है। तो वन थिंग इज़ नॉट फॉर ऑल। वो चीज़ें, जिन डिटॉक्स वाटर का आप बात कर रहे हैं, वो किसी को पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, पर हर एक को नहीं दे सकता। हर एक को नहीं दे सकता, बिकॉज इट इज़ कस्टमाइज्ड। आपकी बॉडी के हिसाब से क्या ठीक है, क्या आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्या आपने उस नेचुरोपैथ से कंसल्ट किया? आप ब्लाइंडली रील्स को फॉलो करके अगर सभी लोग खीरे का पानी पी रहे हैं जी, हो सकता है जिसकी बलगमी बॉडी है उसको सूट कर रहा है, जिसकी ड्राई बॉडी है उसको सूट नहीं कर रहा है। हर बॉडी के हिसाब से है, वो किसी को सूट करेगा, किसी को नहीं करेगा। तो इट कैन वर्क, बट कंडीशंस अप्लाई कि अगर वो आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड है तो। ओके, कहीं ना कहीं उनको डॉक्टर से एक बार सजेशंस बिल्कुल लेना चाहिए कि एक बार पीने से पहले ब्लाइंडली आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर ओके। एक और प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादातर लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है अभी इस समय, और बाहर का भी फूड ले रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे कि बाहर भी प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे, अपनी लाइफ को कैसे ठीक कर पाएँ वो? देखिए, जो आजकल का लाइफस्टाइल है उसमें मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप 100% बाहर का खाना छोड़ दें। बाहर जाते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन आप उसको कितना पॉजिटिवली खा रहे हैं। जो चीज़ है, हमारा जो गट का प्रॉब्लम है, स्टमक का प्रॉब्लम है या डाइजेशन का प्रॉब्लम है, वो बेसिकली स्टमक का प्रॉब्लम नहीं है, वो गट का प्रॉब्लम है। गट का प्रॉब्लम कैसे, उसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा, जब आप खाना खा रहे हैं तो क्या आप उस खाने को ब्लेस करके खा रहे हैं, क्या आप उस खाने को धन्यवाद देके खा रहे हैं? आज की डेट में हम फोर्स करते हैं, इवन माएँ अपने बच्चों को सुबह फोर्स करती हैं, स्कूल की वैन आ गई, 5 मिनट में नाश्ता खत्म। हाँ। जबकि साइंस क्या कहती है कि आप कम से कम 20 मिनट का टाइम तो दो, खाने को चबा कर तो खाओ। तो व्हाट इज प्लेइंग अ मेन रोल कि आप खाने को खाते समय प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं जी। आप अनड्यू भूख है, भूख पूरी है नहीं, बच्चा कह रहा है मुझे भूख नहीं है, आप फोर्स कर रहे हो खाना खा, ठीक है। हम घड़ी देख के टाइम खा रहे हैं, हम जब रियल हंगर आ रही है तब हम खाना नहीं खा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे गट को इम्बैलेंस कर रही हैं। स्लीपलेस नाइट्स, देर रात तक जागने का कल्चर है, या बहुत लेट डिनर करने का कल्चर है। कभी हम बहुत लेट डिनर करते हैं, कभी हम ब्रेकफास्ट या कोई मील स्किप कर देते हैं, जब हमारा मन करता है बेटाइम हम खाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे गट को इम्बैलेंस कर रही हैं। गट में 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, हमारे गट में 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। जब हम ये डिसबैलेंस क्रिएट करते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल का अब हिस्सा क्या हो गया, स्लीपलेस नाइट्स, स्ट्रेस, मोबाइल एंड स्क्रीन का ओवर यूज, प्लस साथ में आपका ठीक से खाना ना खाना। बिल्कुल, आप उसे चबा कर नहीं खा रहे हैं, आप उसे जल्दी जल्दी खा रहे हैं, प्लस आप बाहर का खा रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं। तो वो सब मिल करके, वो पूरा कॉम्पोजिशन मिलके आपके गट के गुड बैक्टीरिया को खत्म करके बैड बैक्टीरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे सारा डिसऑर्डर क्रिएट होता है। अच्छा, कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहेंगे लाइक हमारे व्यूअर्स को कि वो अपनी लाइफस्टाइल को, जैसे कि जो जो चीज़ें आपने बताई वो तो ठीक करें, कुछ अपने लाइफ में क्या वो ऐड ऑन करें अपने फूड में, तो उससे थोड़ी बहुत राहत उनको मिल जाए। देखिए, फूड साइंस की बात करूं तो नेचुरोपैथी ये समझाती है हमें कि आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, जिस मौसम में हैं, आपको उसके हिसाब से खाना खाना है।
आजकल हमारा कल्चर हो गया है इम्पोर्टेड फ्रूट्स, इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स का खाने का। हम खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि अगर हम सर्दी के मौसम में तरबूज खा रहे हैं, सरदा खा रहे हैं, वो फ्रूट्स खा रहे हैं। मैंने देखा है लोग शौक से खरीद के खा रहे हैं, अरे वो इस मौसम का फ्रूट है ही नहीं। आप खुद अपनी सेहत के दुश्मन हो रहे हैं। प्लस मोबिलिटी से मेरा मतलब है कि मूवमेंट करनी हमने छोड़ दी है। हम चाहते हैं सब कुछ हमें एक ही जगह पे बैठे बैठे मिल जाए। पहले हम बाहर जाते थे, कुछ खरीदने के लिए बाहर जाते थे, अब सब कुछ हम ऑनलाइन मंगाते हैं। तो हमारा जो चलने फिरने का एक व्यवहार था वो ख़त्म होता जा रहा है। हमारा जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। हमारा जो स्क्रीन टाइम है, जो सोशल इंगेजमेंट है, वो अब सिर्फ मीडिया के थ्रू रह गई है, तो वो ख़त्म होता जा रहा है। उन सब चीज़ों से मिलकर हमारा बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन बिगड़ता जा रहा है, हमारा पोस्चर ख़राब हो रहा है। एज ए रिज़ल्ट हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, स्ट्रेस है। तो आपको अपने खाने को एक रेगुलरिटी में लाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो मौसम के फल और सब्जियां हैं जो आपके क्लाइमेट के हिसाब से उसको अपनाना होगा। आप बैठे हैं इंडिया में और आप फल और फ्रूट खा रहे हैं जो ठंडे इलाकों के हैं, नहीं चलेगा। आप जिस इलाके में हैं, जिस मौसम में हैं, उसको अपनाइए। नेचुरल रहिए। नेचुरोपैथी तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपकी नेचुरोपैथी होगी। एक और प्रश्न मेरा है, अभी बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स उसके ऊपर रहते हैं। जैसे छिलके वाला फल छिलके के साथ खाओ, कहते थे कि सेब छिलके के साथ खाओ तो ज़्यादा आरामदायक है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अभी छिलका उतार कर जो कुछ फल्स हैं मार्केट में उसको लोग खाते हैं, वो सही है या फिर छिलका के साथ खाते? हमारी मजबूरी हो गई है। पहले क्या था कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल उस तरह से नहीं होता था, हमें एक प्योर फ्रूट मिल रहा था जी। अब हमें पता है कि उस छिलके के ऊपर इतना पेस्टिसाइड्स है। आप बाज़ार से एप्पल ख़रीद के लाएंगे, आप उसके ऊपर एक वैक्स जैसी लेयर देखेंगे, तो अब आप जानबूझ के वो जहर नहीं खा सकते। हम बहुत सारी कोशिश करते हैं कि हम उसको पहले पानी में डुबा करके रखें, सॉल्ट डाल करके रखें, ताकि उसका कुछ लेयर कम हो सके। फिर भी जिन फ्रूट्स पर हमें डाउट होता है कि नहीं इस पे अभी भी बहुत है, तो बेटर, और लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो आधा घंटा, एक घंटा उतना फल सब्जी को साफ करें, तो फिर बेटर ऑप्शन यही है कि आप उसे छील करके खाएं। कम से कम एक्स्ट्रा जहर को तो अंदर ना ले जाएं। कम न्यूट्रिएंट मिलेगा, आई एग्री, लेकिन एक्स्ट्रा जहर तो नहीं जाएगा। सेम एज वेजिटेबल्स की भी अगर हम बात करें तो फल की तो बात हो गई, या सब्जियों की अगर हम बात करते हैं, जितनी भी सब्जियां हैं जिस पे पेस्टिसाइड छिड़के भी जाते हैं, चाहे वो ज़मीन से निकले हुए सब्जी हो या फिर वैसे भी हो। अगर मैं आलू की ही बात कर लूँ तो क्या वो भी सही है छिलका सहित या बिना छिलके का खाना? देखिए विशाल, सबसे पहली बात करूं तो लोग जल्दी आलू बिना छिलके के खाना नहीं चाहते हैं। हाँ, कुछ जगहों पे ये कल्चर है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ आलू ज़मीन के नीचे उगता है तो उसमें शायद पेस्टिसाइड्स की मात्रा थोड़ी कम रहती है, तो हल्का खुरच के उसे खाया जा सकता है। और थोड़ी सी मैं आपके व्यूवर्स से, ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी मेहनत खुद के लिए खुद भी करें, सब कुछ दूसरों पर मत छोड़ दें। थोड़ी थोड़ी सब्जियां, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप अपने घर में भी उगा सकते हैं। आपके पास छोटी बालकनी है, गार्डन है, ओपन स्पेस है, छत है, कहीं पर भी आप बालकनीज में भी बहुत कुछ उगा सकते हैं गमलों में। तो थोड़े से मेहनत खुद भी कीजिए, हल्की हल्की सब्जियां खुद भी उगाने की कोशिश कीजिए, उस कल्चर को अपनाइए जो आपका धरोहर है। प्योरिटी खुद आपके पास है, उसको अपनाइए। सो मैम, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे कि आज लोग लंच को और जो हमारा ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग का, उन दोनों को मिक्स करके ब्रंच बना दिए। कहते हैं कि पूरे दिन भर में 2 मील लेंगे, कोई ऐसा भी है जो दिन भर में 1 मील ले रहा है। उसको आप कैसे देखते हैं नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग? विशाल, देखिए, चाहे आप 1 मील लें दिन में, चाहे 2 मील लें, चाहे 3 मील लें, वो रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है आपकी बॉडी पे। आपकी बॉडी को क्या चाहिए। कई बारी आप बिना भूख के सिर्फ घड़ी देखकर खाना खाए जा रहे हैं, वो एब्सोल्युटली गलत है। हाँ, अगर आपको भूख ही नहीं लगी सुबह उठ के और फिर आप एक मील कंबाइन करके ले रहे हैं ब्रंच के फॉर्म में, दैट इज़ फाइन। लेकिन कई बारी लोग उसको कैलोरी डेफिशिट में ले जाने के लिए खा रहे होते हैं। उनका कॉन्सेप्ट होता है कि वज़न कम करना है, इसलिए मुझे मील स्किप करना है। वो कंसेप्ट गलत है, उसको मैं अप्रिशिएट नहीं करती। आपको भूख है लेकिन आप सप्रेस कर रहे हो और नहीं खा रहे हो, वो गलत है, क्योंकि वो बॉडी में फिर डिफरेंट एंजाइम्स को, डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करना शुरू करता है। जब आपको भूख नहीं है और आप नहीं खा रहे हो, दैट इज़ फाइन। लेकिन आपको भूख है और आप नहीं खा रहे हो,
वो गलत है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, एज अ नेचुरोपैथिस्ट आप जो है क्या डाइट फॉलो करते हैं पूरे दिन का? आप क्या डाइट फॉलो करते हैं, आपकी क्या दिनचर्या है? चलिए आज आप बताएं पहले मुझे। सो मैं तो सुबह उठ के भागम भाग में ऑफिस आना एंड लाइक कभी 12 बजे खाना खाना, कभी 2 बजे खाना। सो समटाइम नाइट में रात के 12 भी बजते हैं और 2 भी बजते हैं। क्या खाते हैं आप सुबह भागम खाने भाग में? सुबह में बाहर का खाना रहता है और नाइट में घर का खाना रहता है। बाहर का खाने में क्या खाते हैं? ओके, बाहर के खाने में मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि रोटी अगर वहाँ मिल रही है, या फिर अगर कुछ ऑयली चीज़ समटाइम्स मैं ट्राई करता हूँ। पर विशाल, सबसे बड़ी बात ये है कि आप भाग भाग के खाना क्यों खा रहे हैं? पहली बात, खाने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, जो हम कमाते हैं, हम किस चीज़ के लिए कमाते हैं? खाने के लिए, खुद के लिए। हाँ। वही चीज़, पहला स्टेप ही आप गलत शुरू करें कि आप भागा दौड़ी में तो खाना खा रहे हैं, तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं करती। ओके। मेरी सुबह की शुरुआत बहुत कामनेस के साथ होती है। सबसे पहले मेरी सुबह की शुरुआत जो होती है वो उठने के साथ ही, जब मैं बेड में ही होती हूँ तभी मेरा एक ग्रैटिट्यूड जर्नल जाता है। आई पे माई ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, देन आई ड्रिंक माई वाटर, नॉर्मल वाटर, नॉट हॉट वाटर, नॉट कोल्ड वाटर, जो प्रकृति ने जिस मौसम में जिस टेम्परेचर पे मुझे उपलब्ध कराया, वो पानी मैं पीती हूँ। ठीक है, उसके बाद अपने बाकी की दिनचर्या, जो डेली रूटीन है मेरा योगा मेडिटेशन का, उसको फिनिश करने के बाद मैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट अपना करती हूँ। आप खा रहे हैं बाहर का खाना, ऑयली खाना। ऑयल से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वो ऑयल किस कैटेगरी का है, वो ऑयल किस क्वालिटी का है। आप अगर देसी घी खा रहे हैं, प्योर देसी घी, वेल एंड गुड। आप अपने रीजन के हिसाब से सरसों के तेल में बना हुआ खाना खा रहे हैं, वेरी गुड। आप लेकिन अगर आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, वेरी बैड। फिर वो ऑयल कितनी बार छन चुका है, बिल्कुल, तो आप खुद ही अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं। ऑयल बुरा नहीं है, घी बुरा नहीं है, फैट बुरा नहीं है, आप उसे किस फॉर्म में, किस तरह से, किस टाइम पे ले रहे हैं, वो बुरा है। मैम आज के टाइम में लोग प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, सो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में प्रोटीन पाउडर? किस लिए ज़रूरत है प्रोटीन पाउडर की? क्यों लेना है प्रोटीन? एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर्स आपको क्यों लेने हैं? आपकी अपने आप से दुश्मनी है, अपने शरीर से दुश्मनी है, किस बात के लिए? बहुत सारे लाइक जिम वाले हैं वो प्रोटीन्स ले रहे हैं कि देखिए विशाल, मैं एकदम अगेंस्ट हूँ इससे। मेरे पास कोई भी आता है, इवन मेरे पास जिम वाले बंदे आते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए भी आते हैं, लाइफ डाइट के लिए भी आते हैं, बट आई एब्सोल्युटली से नो टू प्रोटीन। आई एम नॉट इन फेवर। क्योंकि प्रोटीन कर क्या रहा है? प्रोटीन को पचाने के लिए आपके शरीर को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। ओके। क्या आप वो मेहनत करते हैं? नहीं करते हैं। आप तो गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं, घर का कामकाज कुछ करना नहीं, बाहर आपको जाना नहीं, कोई चीज़, कोई मेहनत का काम आपको करना नहीं, प्रोटीन आपको चाहिए। क्यों चाहिए? आप सोचते हैं आप जिम में हैं, आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेके मसल्स बनाएंगे, लेकिन स्पेशली वो जिम वाले बच्चे जो आज मसल्स बना के खुश हैं, कल 2-4 साल के बाद वही परेशान हो रहे होते हैं फैटी लीवर से, वही परेशान हो रहे होते हैं किडनी के प्रॉब्लम से। आपके लीवर और किडनी को डैमेज करता है वो एक्स्ट्रा प्रोटीन जो आप पाउडर्स के फॉर्म में ले रहे हैं, जो कंपनीज उनको मार्केट कर रही हैं, आप उनके बहकावे में आके उसको ले रहे हैं, आप अपने शरीर को डैमेज कर रहे हैं। आपको प्रोटीन लेना है, आप नॉर्मल घर का प्रोटीन क्यों नहीं लेते? आपसे क्यों सत्तू नहीं पिया जाता? आपके देश में, आपके घर पे इजीली अवेलेबल चीज़ है, आप क्यों नहीं उसको अपनाते? क्यों आपको वो डिब्बा बंद प्रोटीन चाहिए? पहली बात, जो भी चीज़ डिब्बे में बंद हुई उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो गए, बिल्कुल, तो वो तो पहले ही आप जहर को क्यों कंज्यूम करना चाहते हैं? आई एम सॉरी, एज ए नेचुरोपैथ आई एम टोटली अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। मैम जैसे कि जितने भी मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं अभी एनसीआर में और बाकी जगह, होता क्या है कि जब मैं जॉब करता था तो मैं भी सुबह सुबह घर से निकलता था और सामने ठेला वाला दिखता था घर के बाहर, वहाँ 4 कचौड़ी खा ली और सीधा ऑफिस चला गया। ओके। सो इसके लिए जो है अब आगे चल के प्रॉब्लम्स भी होनी शुरू हुई। सो आप क्या ऐसा सजेस्ट करो जिससे लोग अपनी आदतें भी सुधार लें और इस तरह के प्रॉब्लम से उसको छुटकारा मिले? विशाल, वो कचौरी वाला आपका दोस्त था, फ्री दे रहा था? नहीं। कितने की आ रही थी कचौरी? 40 रुपए प्लेट ऐसे वो देता था। उस 40 रुपए का आप सुबह कुछ फल भी तो खरीद सकते थे। केले तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आज भी 25 रुपए के 6 केले मिल जाते हैं, 25-30 रुपए के, आप वो ले सकते थे। वो क्यों नहीं आपने शुरू किया? नहीं, ऐसा होता है ना कि कभी कभी मैम ये लगता है कि पेट भरा भरा सा ना लगना, वो डाइटिंग पे चले जाना, वो वाली फीलिंग आने लगती है। अच्छा, डाइटिंग वाली फीलिंग आती है। फिर तो एक काम और भी तो कर सकते थे विशाल, सुबह तो भागा भागी जानी थी, लेकिन रात को तो कमरे पे, घर पे आए थे, चना भिगो देते,
Okay. सुबह जितनी देर में आप तैयार हो रहे थे, अगर अंकुरित नहीं हुआ था तो कम से कम उसे बॉईल कर लेते, उस चने को खा लेते नमक मसाला डाल के, वो कुछ बेटर रिजल्ट दे देता। उस कचौड़ी सब्जी ने या उस ठेले वाले पराठे ने आपको क्या रिजल्ट दिया? अल्टीमेटली आप सुबह सुबह एक हैवी गरिष्ठ मील से हम बोलते हैं नेचुरोपैथी में कि आप हैवी मील खा रहे हो, गरिष्ठ भोजन जो आप कर रहे हो, उसमें आपको नहीं पता कि उसका क्वालिटी ऑफ ऑयल क्या है। ठीक है, वही चीज़ अगर आप अपने घर में खाओगे, आप देसी घी में खाओगे, प्योर ऑयल में खाओगे, सरसों का तेल से पता नहीं लोगों को क्यों परहेज़ है, क्यों नहीं उसको खाते। हमारे नॉर्दर्न इंडिया के लिए और स्पेशली हमारे इंडियन उसके लिए जो तेल बने हैं, अगर आप साउथ में हैं आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्थ में हैं आप सरसों का यूज़ कर सकते हैं। आप क्यों नहीं उसे इनकॉर्पोरेट करते? आप बाहर का वो रिफाइंड ऑयल जो कौन सा गंदा ऑयल में वो बना रहे उसे खा के क्यों खुश हैं? आज का यूथ अपनी सेहत का खुद दुश्मन है, कोई दूसरा नहीं है। अपनी शरीर को संवारने के लिए, सजाने के लिए हम पाउडर, क्रीम, इवन मेल्स भी वो सनस्क्रीन लगा के चलते हैं। मैं बोलती हूँ कि आप अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ क्यों नहीं करना चाहते? सही बात। वाई नॉट? जबकि हर शख्स के पास 5-10 मिनट अपने लिए होते हैं। अगर आप प्लान करके चलेंगे इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप कमेंट कीजिए अपनी प्रॉब्लम, आई विल गिव यू सॉल्यूशन, नो इश्यूज। सो मैम, मल्टीटास्किंग की अगर अपन बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नए लोग, सो मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? अपनी मल्टीटास्किंग की जो एबिलिटी है, जो उनके गुण है, उसको कैसे इन्हांस करें? देखिए विशाल, अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो यस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डिमांड है, हर शख्स ग्रो करना चाहता है, स्पेशली जो हमारा यूथ है वो ग्रो करना चाहता है। लेकिन जो वो एक बात को जो नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम प्रकृति के साथ चल रहे हैं तो प्रकृति के अपने कुछ नियम हैं। प्रकृति ने दिन बनाई है, रात बनाई है, तो उसके कुछ नियम हैं। जब हम उन नियमों का उल्लंघन करते हैं, अगर आप रात को जाग के और दिन को सोएंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने रिदम को, अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को फॉगी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी उन हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है जो आपके बॉडी में सेरोटोनिन निकालती है, जो हैप्पी हार्मोन्स निकालती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपके अंदर एक उत्साह आता है काम करने का, एक क्लैरिटी आती है, एक विजन आता है, आपका विजडम इन्हेंस होता है, और वही चीज़ आप सोकर गुजार देते हैं। तो आपके ब्रेन को क्या फील होगा? फॉगीनेस, क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास रात है जागने को। जब आप रात को जाग रहे हैं, रात को आपका कॉर्टिसोल जो है वो एनहेंस होता है कि आपको अब रेस्ट करना है, आपके हार्मोन्स का रिदम खराब हो रहा है। जब आप हार्मोनल रिदम को ख़राब कर रहे हैं तो बॉडी का परफॉर्मेंस रिदम ख़राब हो रहा है। जहाँ आपको जागना चाहिए वहाँ आप सोते हैं, जहाँ सोना चाहिए वहाँ जागते हैं, जब खाना चाहिए तब आप फास्ट करते हैं, जब फास्ट करना चाहिए तब आप खाते हैं। लोग क्या करते हैं? रात को जागते हैं तो रात को खाते भी हैं, तो आपका डाइजेस्टिव हेल्थ ख़राब हुआ, आपका सर्कैडियन रिदम यानी कि आपका स्लीप साइकिल ख़राब हुआ, आपका हार्मोनल बैलेंस ख़राब हुआ, ऑब्वियसली आपका मेंटल क्लैरिटी ख़राब होगा। तो अपनी इन्हेंस करने के लिए परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए आपको नेचर के विरुद्ध नहीं जाना है, नेचर के साथ चलना है। ओके, एज ए नेचुरोपैथ एंड एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मेरा यही सजेशन है, और मैं बार बार इसी चीज़ को लोगों को समझाती हूँ और कहती हूँ, और जब लोग फॉलो करते हैं रिजल्ट्स उनके सामने होते हैं। आप यकीन मानिए आपकी मल्टीप्लाई होती जाएगी एबिलिटी, आपका फोकस बढ़ता जाएगा। प्लस हम दूसरी बात, जो हम लैपटॉप पे और अपने सिर्फ फिंगर्स का इस्तेमाल हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे करना भूल गए हैं। कलम पकड़ना भूल गए हैं। जब आप कलम पकड़ते हैं, जब आप पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, आपके न्यूरॉन्स जो है एक्टिवेट होते हैं, आपका ब्रेन का और आपके लिम्स का यानी कि आपके हाथ का कनेक्टिविटी इम्प्रूव होता है, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, वहाँ पर भी वो चीज़ एक्टिवेट होती है कि आपका ब्रेन वो सिग्नल्स रिलीज़ करता है बॉडी में। पता है आपको एक टर्म शायद आपको नहीं पता होगी, हो सकता है आपके व्यूवर्स में से कुछ लोग जानते हो, ग्राफोलॉजी एक टर्म होती है। जिसमें मैं ये प्रैक्टिस कराती हूँ अपने पेशेंट को कि वो कब, किस समय क्या लिखें, कैसे लिखें जिससे उनका ब्रेन एक्टिवेट हो। रात के समय में उन्हें लिख के क्या सोना है, सुबह के समय में उन्हें क्या लिखना है। इट वर्क्स, इट डज वंडर्स। आप चाहेंगे तो हम कभी किसी और दिन इस पे बैठकर चर्चा करेंगे, ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है। ओके, बिल्कुल मैम। एंड गाइस, आपको ये हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताएं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस ज़रूर आपको पूछने हैं,
जैसे कि मैम ने बताया ग्राफोलॉजी के बारे में, अगर आप चाहते हो कि ग्राफोलॉजी के बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो हम बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हो, हम ज़रूर उस पर एक डिटेल वीडियो शूट करेंगे और क्या टेक्निक है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।